इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंतखाब अंसारी जी, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव है उसमें एआई मैम से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। आपका चैनल बहुत फले फूले और आप ऐसे ही तरक्की करते रहे, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ। ओके। सबसे पहले सवाल है कि आप जो पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, लगभग आपको 6,000 वोट आया था। इस बार भी आप चुनाव में आपने नामांकन किया, क्या लगता है, क्या उम्मीद है जनता से? इस बार उम्मीद से बेहतर होगा परिणाम इंशाल्लाह। और आपने खुद गौर किया होगा कि मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में दौरा करते आया हूँ, लोगों से मिलते आया हूँ। पिछले बार का जो चुनाव था वो मेरा पहला चुनाव था और बहुत कम समय मिला था, फिर भी मैं लगभग 6,500 वोट लाया था। इस बार पूरा 5 साल का मेहनत और ओवैसी साहब का मोहब्बत और यहाँ के जनता जनता का जो प्यार है ओवैसी साहब के लिए। जैसे पिछले बार जब हम लोग चुनाव लड़े तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस बार मैं तो नहीं, लेकिन अगले बार इंशाल्लाह आपको मैं वोट दूंगा। तो उसी उम्मीद और इसी हौसले के साथ इस बार मैं इस विधानसभा में कांडे की जनता के सामने हूँ, जिन्होंने मुझसे वादा किया था कि 2024 का जब चुनाव होगा तो आपको सपोर्ट किया जाएगा। और गांडे विधानसभा की जनता का ये प्यार और मोहब्बत ही है जो आज मैं दोबारा से ओवैसी साहब के कंधों को मैं मजबूत करने के लिए इस विधानसभा से खड़ा हूँ। तो अभी आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे घूम रहे हैं लगभग पूरे विधानसभा में, तो कैसा, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, आप प्रेस मीडिया में हैं, आप खुद देख रहे होंगे यहाँ के जनता में एक आक्रोश है। आक्रोश भी क्यों न रहेगा, जो यहाँ से 40 साल से इस विधानसभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ की जनता को बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। एक तरह से धोखा देने का काम किया। और धोखा देने के साथ सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, ये क्षेत्र जो है ये एक अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है और खासकर यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ ही साजिश किया जाता है। आप इसके अगल बगल 2-3 विधानसभा को देखेंगे, जैसे धनवार विधानसभा आप देख लीजिए, वहाँ से निजामुद्दीन साहब विधायक होते थे। आज सेकुलरिज्म के नाम पे बाबूलाल मरांडी को वहाँ पे वोट दिया गया कि ये हमें भाजपा से बचाएंगे, और आज वो खुद जाके भाजपा में मिल गए। तो धनवार में तो मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो ही गई। अब आते हैं आप बोकारो का देख लीजिए। बोकारो में जब तक इजराइल अंसारी थे तब तक वहाँ का जो विधायक थे वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे, और आज बोकारो का भी हालात देख रहे हैं। तो जो सेकुलरिज्म बचाने का जो ठेकेदार बनते हैं लोग, क्या यहाँ का अल्पसंख्यक सिर्फ वोट देगा? आप उसके बाद आ जाइए, टुंडी विधानसभा देख लीजिए। टुंडी विधानसभा में सेकुलरिज्म बचाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि आज वहाँ मथुरा महतो वहाँ से जीत रहे हैं, सब्बा अहमद वहाँ से विधायक होते थे। आज वहाँ एक भी अल्पसंख्यक चुनाव लड़ने के काबिल खड़ा नहीं हो पा रहा है वहाँ पे। यहाँ तक कि सब्बा अहमद के जो परिवार के लोग हैं वो भी आज गांडे में घूम रहे हैं। तो ये यही सब चीज़ है। और ये जो क्षेत्र है, गांडे विधानसभा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी ये लोग चाहते हैं कि ये भी अल्पसंख्यक विहीन हो जाए। अगर कुल मिला के देखा जाए, आज झारखंड लोकसभा का चुनाव आप देख लीजिए। 14 लोकसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी अल्पसंख्यक समाज से नहीं। और ये लोग तर्क ये देते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जीत नहीं पाएगा, और अगर उनको टिकट भी देते हैं तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म के नाम पे आप लोग एक पार्टी खड़ा करके अल्पसंख्यकों को आप टिकट नहीं देते हैं और बोलते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, तो अल्पसंख्यक समाज कहाँ जाएगा? फुरकान अंसारी तो लड़ना चाह रहे थे गोड्डा से, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। देखिए, फुरकान अंसारी साहब और उनके बेटे बेटे इरफान अंसारी साहब माशाअल्लाह, उनके लिए पूरा झारखंड का मुसलमान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है।
और पता नहीं कौन सा लॉलीपॉप दे दिया ये लोग। आज कल्पना भाभी के लिए लोग घूम रहे हैं हनुमान बन के। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग सिर्फ बोलने जानते हैं, तोता की तरह बड़ 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 बोलते हैं, और जब इम्तिहान आता है, जब कुर्बानी देने की बारी आती है, तो उसमें ये खरे नहीं उतरते हैं। आप खुद देखे होंगे पूरा झारखंड में अल्पसंख्यकों में एक रोष है। आप रांची देख लीजिए, लातेहार देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, धनबाद देख लीजिए, सारे मुस्लिम संगठन खड़ा होकर चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमें अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। फिर भी ये लोग अधिकार भी नहीं दे रहे हैं, और जिनके लिए अधिकार की मांग कर रहे हैं वो लॉलीपॉप लेके बैठ गए। एक आप यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपकी शायद होगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी पत्नी है, तो उनको क्या आप हरा पाएंगे? देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और हम अगर ये सोच होती हम हरा नहीं पाएंगे तो आज मैं इस विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ रहा होता। राजा पीटर को जब चुनाव लड़ने के लिए वहां पे शिबू सोरेन साहब गए थे, तो राजा पीटर एक निर्दलीय लड़के उनको हराने का काम किए थे। तो इस बार भी यहाँ इतिहास बनेगा, और इतिहास इंशाअल्लाह मजलिसी बनाएगी। आखिरी सवाल आपसे है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं या आपके जो अपोनेंट है, वो लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बीजेपी के बीच हैं। देखिए, इस देश में जब आप ओवैसी साहब को देखते होंगे तो उनका एक कहना है कि मैं सबकी लैला हूं। अब ये हमें इल्जाम लगाते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि बीजेपी की बी टीम है। भाई, हमने 14 लोकसभा छोड़ दी आपके लिए, आप जीत के दिखाइए ना। पूरे देश सिर्फ हम लोग 5 कैंडिडेट दिए, बाकी में आप जीत के दिखाइए। और सबसे पहली बात, ये अगर कोई कांग्रेसी अगर बोले तो उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। 2 जगह ऑलरेडी ये लोग जिता चुके हैं पहले ही। आप देखिए ना, चुनाव के बाद सबसे आगे लंबी कतार में रहेंगे ये कांग्रेसी वाले बिकने के लिए, और ये हमें बी टीम बोलते हैं। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है। जमहूरियत है, यहाँ सबको लड़ने का अधिकार है, आप चुनाव लड़िए। अफसोस होती है इसी क्षेत्र में अर्जुन बैठा है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका समाज का कोई आदमी नहीं बोलेगा कि वो बी टीम है। और हमें अफसोस होता है कि इंडिया गठबंधन के लोग जब रैली करते हैं, 10 लोग वहां भाषण देते हैं, और 10 लोगों का भाषण में वहां कोई दलित समाज से है, कोई आदिवासी समाज से, कोई हिंदू समाज से है। किसी के मुंह से बी टीम नहीं निकलता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, जो अपने आप को अल्पसंख्यक हितैषी बोलते हैं, मुसलमानों का नेता बोलते हैं, 40-45 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, और एक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, जो एक स्कूल नहीं दे पाते हैं, एक कॉलेज नहीं दे पाते, यहाँ तक छोड़िए ना, चापाकल तक नहीं दे पाते ये लोग। और वो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि ऐसे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और हमें बी टीम बोलते हैं। याद रखना, अभी जो बी टीम बोल रहे हो ना, जब 2024 का जनरल इलेक्शन आएगा तब सभी को जवाब दिया जाएगा। उस समय कोई किसी का सुनवाई नहीं होगा, मजलिस हर जगह मजबूती से लड़ेगी। उसके बाद पता चलेगा कौन ए टीम है, कौन बी टीम। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि दानिश का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको आगे बढ़ाएं।